वाल्मीकि रामायण में है, जहाँ पर वेदवती जी का वर्णन आता है। तो एक बार क्या होता है, रावण हिमालय में घूम रहा होता है। तत्रः पश्यत सवै कन्याम कृष्णाजिन जटाधराम, उसको दिखती है कन्या कृष्णाजिन जटाधराम, और बिल्कुल जैसे तपस्वी रहते हैं बिल्कुल वैसे वो कन्या रह रही है। उसका वर्ण, उसका जो रंग है वो श्यामल रंग है, और बिल्कुल उसने जटाएं धारण कर रखी हैं। अब काम मोह परितात्मः पप्रच्छ प्रसन्नवः, अब काम के अधीन हो जाता है, उसको देख के ये कामी हो जाता है, जैसे उस तपस्वी नारी को देखता है और जाता है पूछता है किमिदम वर्तसे भद्रे विरुद्धम यौवनस्य ते, इस युवा अवस्था के विरुद्ध ये तुम यहाँ तपस्या क्यों कर रही हो। रूपम ते अनुपम भीरुहु, तुम्हारा तो बड़ा सुंदर रूप है, और ऐसा कामोन मादकरम नृणाम, ऐसा ये बड़ा काम होकर पूछता है। तो वो जो नारी है उसको तो समझ में नहीं आता, तो पहले प्रेम से बता देती है कि कुशध्वजो नाम पितः ब्रह्मर्षि रमति प्रभः और बृहस्पति सुतः श्रीमान बुद्धया तुलयो बृहस्पते, ये कुशध्वज की कन्या है। तस्याहम कुर्वतो नित्यम वेदभ्यास महात्मनः और संभूता वाङ्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृतः, कुशध्वज की ही अयोनिजा कन्या, मतलब इनको कहीं से जन्म नहीं मिलना पड़ा है, साक्षात प्रकट हुई हैं। और इनके पिता की इच्छा क्या थी, कुशध्वज की इच्छा थी कि विष्णु किल सुरेश्वरः, कि मेरी कन्या जो है इसका विवाह भगवान विष्णु से हो। तो बहुत से गंधर्व, बहुत से राजा मेरे विवाह करने के लिए आते थे, तो उसमें से एक शंभु नाम ततो राजा दैत्या नाम कुपितो भवत, तो शंभु नाम का एक दैत्य जो है आता है और वो मना कर देते हैं। वो तो कहते हैं भगवान नारायण से ही इस कन्या का विवाह होगा। तो वो क्या करता है, तेन रात्रो शयानो में ही और पिता पापेन हिंसिता, और रात्रि में सोते हुए कुशध्वज जी को मार डालता है। तब से इसने प्रण कर लिया वेदवती जी ने कि ततो मनोर्थम सत्यम पितृनारायणम प्रति है, कि मैं अपने पिताजी की इच्छा को पूर्ण करूंगी और नारायण को ही पति मानूंगी। नारायणो मम पतिर न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, कोई अन्य पुरुष मेरा पति नहीं है, नारायण ही है। ऐसा जब वो कहती है तो रावण बोलता है, अरे तुम जानती हो मैं कौन हूँ, अहम लंकापतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः, मेरी जो श्रुति है, मेरी कीर्ति है, लोग मुझे दशग्रीव कहकर पुकारते हैं। लंका स्वर्ण नगरी, उसका मैं अधिपति हूँ, उसका राजा हूँ। जानती भी हो कौन है विष्णु, और मैं कौन हूँ, उस विष्णु का क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप है। मैं अत्यंत सुंदर हूँ, उस विष्णु को त्याग दो और मुझसे विवाह कर लो या मेरे संग रमण कर लो, ऐसा ही भाव प्रकट करता है। वो कन्या कहती है नहीं, भगवान विष्णु इस जगत के आधार हैं, इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, इस जगत को प्रकट करने वाले, पालन करने वाले, अंततः संहार करने वाले हैं, और मैं तो भगवान विष्णु को ही पति स्वरूप में मानती हूँ, तुम मेरी दृष्टि के सामने से हट जाओ। ततो वेदवती क्रुद्धा, क्रोधित होकर इस प्रकार से कहती हैं। परंतु तब ये क्या करता है, उनके केशों को पकड़ लेता है, जबरदस्ती उनको घसीट कर ले जाने का प्रयास करता है। तब वेदवती जी केसान हस्तेन छन्नित, वो अपने हाथों को ही तलवार के स्वरूप में प्रकट कर देती हैं, क्योंकि तपस्वी महिलाएं, और उन केशों को काट डालती हैं और रावण को कहती हैं मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती, परंतु तुमने स्पर्श कर कर मेरा जो सतत्व है उसको भंग कर दिया। सा ज्वलंतिव रोषेण दहंतिव निशाचरम, और अपने आप को योग अग्नि में भस्म करने लग जाती हैं, और अंत में श्राप दे देती हैं। शापोत्वयः, श्राप दे देती हैं कि तूने जितना भी आज तक तप करा है, जितनी भी तपस्या करी है, वो सब व्यर्थ हो जाएगी और मैं ही तेरी मृत्यु का मूल बनूंगी। तो यही वेदवती जी फिर आगे जाकर एक कमल से इनका प्राकट्य होता है। अब रावण वहाँ पे भी पहुँच जाता है, ये इतना बड़ा दुष्ट था, अपने मंत्रियों से दिखाता है। तो वो कमल का लक्षण देख के कहते हैं कि इससे तो महाराज आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसको त्याग दो। तो वो समुद्र में डाल देते हैं, वही समुद्र से होते होते भूमि में आ जाता है, वही जनक जी के यहाँ मिथिला में जानकी जी के रूप में प्रकट होता है। तो क्या जानकी जी वेदवती जी हैं? नहीं, पूरी बात नहीं है। जानकी जी तो लक्ष्मी जी का अवतार हैं, परंतु उनका जो छाया स्वरूप है वो वेदवती जी है। तो आगे जाके जब सीता हरण की घटना होती है तो लक्ष्मी स्वरूपा जो सीता जी हैं वो तो अग्नि देव के पास चली जाती हैं। इसका प्रमाण आपको यहाँ से मिलेगा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसके अंदर आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा, जहाँ पर वेदवती की कथा आती है। तो उसमें बताते हैं
अग्निदेव आते हैं भगवान के पास, वो कहते हैं भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए कि यह सीता हरण का समय आने वाला है और ये मेरी माँ है, तो इनको मेरे संरक्षण में दे दीजिए और छायामयी सीता को साथ रख लीजिए, और अग्नि परीक्षा जब होगी तो मैं इनको वापस लौटा दूंगा, लीला भी हो जाएगी और माँ का कोई अहित भी नहीं होगा। ऐसे कर कर एक ब्राह्मण आते हैं, वो साक्षात अग्निदेव होते हैं और माता सीता इनके संग चली जाती हैं। माता सीता जो हैं फिर आगे पुष्कर तीर्थ में आ जाती हैं, फिर छाया सीता का हरण होता है। अब इसके बाद जब अग्नि परीक्षा हुई है तो छाया सीता जी जो हैं यानी वेदवती जी, उनको श्री राम की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनकी तो इच्छा थी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, तो फिर वो तपस्या करने जाती हैं, किसकी? शंकर जी की। भगवान शंकर की तपस्या करती हैं और भगवान शंकर से वरदान मांगती हैं कि मुझे पति की प्राप्ति हो, पति की प्राप्ति हो, पति की प्राप्ति, ऐसा 5 बार कहती हैं। वही आगे जाके द्रौपदी जी बन जाती हैं। फिर उसके बाद में द्रौपदी जी का जो जन्म है वो भी वेदवती जी से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त के पुराण में लिखित मिलता है, अध्याय संख्या 17 में, प्रकृति खंड में। तो आप समझ सकते हैं कि रावण का चरित्र कैसा था, वेदवती जी कौन थी, कितनी विशिष्ट महिला थी, यही द्रौपदी बनी, यही छाया सीता बनी और कितनी ब्रह्म तेज से युक्त थी, आगे भगवान को भी प्राप्त कर लेती हैं।